और अगर पुलिस ही गिरफ्तार नहीं करती तो पुलिस को सज़ा मिलनी चाहिए। 1.5 माह से कातिल आज़ाद घूम रहा है, तो फिर पुलिस की कारकर्दगी पे सवाल उठते हैं। बंदे ज़ाहिर है कि पुलिस के अंदर भी ऐसे कोई शाज़ो नाज़र होंगे, होते भी हैं, ठीक है, जो जानबूझ के काम नहीं करते। अमूमन होता है कि टीम तश्कील दी जाती बाकायदा, या तो वो टीम नाअहल है सर। बहुत सारी वजह से जो हम नाकाम होते हैं उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कातिल आज़ाद घूम रहा है ना, वो धमकियाँ तो लगाएगा, सोर्सेज इस्तेमाल कहाँ तक करेगा। जाएगा कातिल, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक दौड़ेगा। टीम कौन पूछेगा फैमिली का मौक़िफ़ लेने के बाद थाने जा पहुंची, जहां पर थाना फैक्ट्री एरिया के एसएचओ मौजूद थे। हमने एसएचओ से बाकायदा यही सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि एफआईआर होने के बावजूद मुलजिम अभी भी दंदनाता फिर रहा है और धमकियां लगा रहा है। आखिर पुलिस क्या कर रही है? क्या पुलिस धमकियों का मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती या उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही? एसएचओ का कहना था कि बहुत जल्द मुलजिम पाबंद सलासल होगा, लेकिन अभी तक मुलजिम गिरफ्तार न हो सका है। थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद जो है वो बहुत ज़्यादा है और हीनियस क्राइम्स भी यहाँ पर होते हैं, और इसको मुश्किल तरीन थाना भी कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत से मुकदमात दर्ज होते हैं, बहुत से गैंग्स पकड़े जाते हैं और बहुत समय कुछ ताख़ीर भी ज़ाहिर है वो भी सामने आती है। हाल ही में चार्ज संभालने वाले राना सज्जाद अकबर साहब एसएचओ थाना फैक्ट्री एरिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, थाना फैक्ट्री एरिया के क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो इकदाम आपने चार्ज संभालने के बाद किए हैं, कुछ तब्दीलियाँ की हैं या किस तरीके से कवर करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमारे डीपीओ साहब हैं, उन्होंने हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा जो है ना हमें इसमें नफरी जो डॉल्फिन की सूरत में और जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो काफ़ी तादाद में मेरे पास पोस्ट किए हैं। अभी मेरे पास 30 जो इसमें तफ्तीशी अफसरान हैं और मेरे पास जो अभी नफरी की तादाद है वो 44 है। यानी इलाके के हिसाब से आपको फैसिलिटेट किया है। इसमें उन्होंने कमाल मेहरबानी करते हुए हमें लुक आफ्टर किया है। इसमें हमारा डॉल्फिन स्क्वाड है, हमारे पास एलीट है। इसके अलावा हमारा जो अपना थाने की जो नफरी है वो मेरे पास है, वो हमने डिप्लाई की हुई है। तो पहले इसमें काफ़ी जराइम जो है ना वो काफ़ी 12-17 के जितने भी मुकदमा थे, डकैती, चोरी, रॉबरी, जो भी है संगीन किस्म के इस तरह के मुकदमा काफ़ी इसमें थे। लेकिन जब से ये हमारे पास नफरी की कमी जो पूरी की गई है, ये डीपीओ साहब की बहुत मेहरबानी है हमारे ऊपर। तो हमें जो नफरी दी गई है उससे हमें यूटिलाइज़ करके अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना क्राइम पे काबू पाया है। अच्छा, नफरी के इस इजाफे के बाद आवाम को भी कोई रिलीफ मिला है कि नहीं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हमने मेरी पोस्टिंग तकरीबन 1.5 मंथ हो गई है। तो जब से मैंने चार्ज संभाला है तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंज थे। तो उसमें हमने तकरीबन 17-18 जो गैंग जो है वो हमने अरेस्ट किए हैं। उसमें लोगों को हमने काफ़ी तादाद में जो है रिकवरी वापस की है, नकदी सूरत में भी और दूसरी प्रॉपर्टी की सूरत में। अच्छा, हीनियस क्राइम की रेशो यहाँ पर ज़्यादा है आम थानों की निस्बत शेखुपुरा में? क्योंकि ये फैक्ट्री एरिया है, बहुत सारी फैक्ट्री यहाँ पे राउंड अबाउट इस वक्त जो मेरे नॉलेज में है वो 400 के करीब जो है ना वो मेन फैक्ट्रीज़ हैं। इसके अंदर काफ़ी तादाद में दूर दराज से लोग लेबर की सूरत में काम कर रहे हैं। एक फैक्ट्री में 1500 2-2 इस तरह एग्जैक्टली। तो ये वजह बनती है, इसलिए अपने तौर पे हम सर्च ऑपरेशन भी कर रहे हैं और इनका बायोमेट्रिक भी कर रहे हैं। हमारे जवानों के पास ऐप है वो हम यूज़ कर रहे हैं, उस पर हम काफ़ी जो है ना इसमें गिरफ्तारी अमल में आई है। अच्छा सर, एफआईआर के इंदराज के बाद अमूमन तो यही होता है ना कि पुलिस चढ़ दौड़ती है रिकवरी करवाने के लिए, मुलजमान को पकड़ने के लिए, तो क्या प्रोसीजर और किस रैपिडली क्या आप इसको फॉलो करते हैं, किस तरीके से करते हैं? इसमें हमारे पास जो ये है कि जब एफआईआर दर्ज हो जाती है किसी नामालूम मुलज़िम के खिलाफ, तो पहली हमारी यही कोशिश होती है कि हम CRO चेक करवाएँ उस आया कि मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है। हाँ, उसमें हुलिया जात देखे जाते हैं, खाका लिया जाता है उस मुलज़िम का, मदई से रब्ता किया जाता है, मदई बताता है कि इस तमाश का या इस शक्ल का, इस हुलिया का बंदा है। तो हमारे पास तकरीबन 5,000 के करीब लगभग जो है ना हमारा वो प्रोफाइल है क्रिमिनल का, वो हम CRO चेक करवाते हैं। अगर वो आइडेंटिटी कर लेता है तो फिर बहुत अच्छा हो जाता है हमारे लिए। अदरवाइज जो है हमारे पास CCTV कैमराज हैं, हमारे पास ये भी डॉल्फिन की सूरत में बच्चे फिर रहे हैं, हमारे जो पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती हुई है, वो हम जो जिस इलाके में ज़्यादा क्रिमिनल है वहाँ पे हम सर्च ऑपरेशन करते हैं। इस सूरत में हमें इंशाल्लाह वो कामयाबी मिल जाती है। जो कत्ल का मुलजिम है उसको ज़ाहिर हीनियस क्राइम है 302 का,
तो उस पे तो आप ज़्यादा फास्टली रैपिडली जो है वो एक्शन लेते होंगे, उसको तो पाबंदी देखिए- सलासल बहुत जल्दी कर दिया जाता है। जी जी, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी जुर्म है वो हमारे लिए इसी तरह है कि जैसे कोई माइनर किस्म का या सीनियर जो आप कह लें कि Heinous है। हीनस है, उस पर हम फौरी जो है ना रिस्पॉन्स करते हैं। उसमें हम फौरी जो है उस के लिए रिकवरी के लिए, उसकी गिरफ्तारी के लिए अपनी हर तरह की जो है कोशिश करते हैं। अभी लास्ट टाइम में हमारे पास ये पेट्रोल पंप पे एक इंसिडेंट हुआ था। 3 डाकू आए हैं, उन्होंने आके सुबह के टाइम 8 बजे एक कैशियर को जो पैसे गिन रहा था तो उसे उन्होंने पैसे भी छीने 1 लाख रुपया, और उनसे जो निज़ाम हुआ है उन्होंने उसे फायर मार के कत्ल कर दिया। सर क्या वजह है कि मतलब आप लोग रिकवरी भी करवाते हैं, गिरफ्तारियां भी करते हैं, नफरी भी बढ़ गई है, लेकिन उसके अलावा उसके बावजूद जो है वो जराइम में कमी नहीं आ रही, उसकी रीज़न क्या है? इसमें असल वजह ये है, मैं समझता हूँ कि ये हमारा हम सब का जो हम सब ज़िम्मेदार हैं इसमें। वो इसलिए है कि अगर किसी बंदे के साथ कोई वारदात हो गई है, सिंपल दैट किसी बंदे के साथ स्नैचिंग हो गई है, तो हम बंदा ट्रेस कर लेते हैं, बंदे को पकड़ लेते हैं, बंदे को हम जेल ले जाते हैं, शनाख्त पेड के लिए ले जाते हैं। वो बंदा करता क्या है, वो कहता है कि ये खारी है, जेल जाएंगे, शनाख्त पेड करेंगे, मेरे चक्कर लगेंगे, तो वो उससे बारगेनिंग कर लेता है, रिकवरी ले लेता है खुद ही, ठीक है। वो क्रिमिनल बाहर आ जाता है, आके फिर वो दोबारा उसी तरह क्राइम करता है। ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है, हम ये आगाही दें, लोगों को बतलाएं, ठीक है। ये हम सब के लिए मैसेज है, ठीक है ना। अगर कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है या पुलिस उसमें अपना किरदार अदा करती है, गिरफ़्तार करके लेके जाती है, तो उसको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए कोर्ट के अंदर। और अगर पुलिस ही गिरफ्तार नहीं करती तो पुलिस को सज़ा मिलनी चाहिए फिर? ज़ाहिर है जो बंदे, ज़ाहिर है कि पुलिस के अंदर भी ऐसे कोई शाज़ो नाज़र होंगे, होते भी हैं, ठीक है, जो जानबूझ के काम नहीं करते। तो उनके लिए एक मैकेनिज़्म बना हुआ है, हमारे डिपो साहिबान हैं, हमारे सीनियर अफसर हैं, वो उसके लिए सज़ा जज़ा का एक मियार मुकर्रर किया हुआ है, उसे सज़ा ज़रूर मिलती है। अच्छा, मैं आपके काम से वाकिफ़ हूँ राना साहब, आप मुख्तलिफ़ जगहों पे तैनात रहे और आप खुसूसन मुलजमान के लिए तो नो टॉलरेंस पॉलिसी, ज़ीरो टॉलरेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक वक़ुआ हुआ, सास कत्ल हुई, आतिफ नामी मुद्दई था जिसने पर्चा दर्ज करवाया, अब्दुल रहमान नामी शख्स ने कत्ल किया, वो मुलजिम अभी तक 1.5 माह में पुलिस के हाथ नहीं आया। इसमें यही है कि हमने अपने तौर पे उन मुद्दईयान से रब्ता किया है, उनसे उसकी आइडेंटिफिकेशन मांगी हुई है, ठीक है, कि वो हमें कोई ना कोई उनका ठिकाना बता दे, उस पर हम रेड कर रहे हैं। देखिए मेरे सामने कोई मुलज़म जो भी है अननोन है, मुझे तो उसका नाम नहीं पता जब तक वो कोई बंदा आइडेंटिफाई ना करेगा, ठीक है ना। वो बहुत सारी वजह से जो हम नाकाम होते हैं, वो अदम तावन है पुलिस के साथ। नहीं, मुदियान का कहना है कि वो 12 चक्कर लगा चुके हैं, ये FIR है 3930/24। जी जी, तो ये FIR है, ये 1.5 माह पहले की FIR मेरे है। पास 2 दफ़ा आए हैं, मैं कॉल करता हूँ, वो मेरे पास नहीं आ रहे, ठीक है ना। मैं यही कह रहा था कि मेरे पास जब आएंगे मुझे कुछ बताएंगे, या मैं उनसे जब रब्ता करता हूँ वो रिस्पांस नहीं दे रहे, अदम तावन की वजह से ये मुलजमान गिरफ्तार नहीं हो रहे। नहीं, पुलिस इसमें आपको पता है कि जो प्रोसीजरल कोर्ट प्रोसीजर है वो भी हुआ है, उसकी ज़मानत भी हुई, उसके बाद एक मनसूख हो गई ज़मानत, मनसूख हुई है, बिल्कुल सही। लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है? आखिर आपके पास नंबर है, नंबर वगैरह दिया हुआ है, हमने CDR पे भी काम किया हुआ है, लोकल इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं, लोकल सोर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम। इंशाल्लाह ये पकड़े जाएंगे, अनकरीब पकड़े जाएंगे, क्योंकि चोर सिपाही की दौड़ ज़रूर है, ठीक है। तो इसमें ये गिरफ्त में आएंगे और वो एक मकूला ना सर, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। नहीं, इसमें देखें हमारी पूरी कोशिश है, मतलब आप फर्स्ट लाइन है ना, आप इंसाफ देने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस बंदे को, इन मुलजमान को अरेस्ट करें और ये करार वाक़ई सज़ा पा जाए। लेकिन कोशिश कैसे की है? अभी तक कोई टीमें तश्कील दी हैं? अमूमन होता है कि टीम तश्कील दी जाती बाकायदा, या तो वो टीम नाअहल है सर, नहीं, या आपकी गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रही। मैं अर्ज़ करता हूँ कि अभी मेरे पास आप कह लें कि 5300 से अबव क्राइम हो गया है। अभी मेरा थाना जो है वो बड़ा लेंथी थाना है, इसमें क्राइम की रेशो इतनी है, ठीक है। अभी मेरे पास तफ्तीशी अफसर आ गए हैं, पोस्ट हो गए हैं, तो इसमें हमने टीमें भी बनाई हुई हैं, काम भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये नाकामी नहीं होगी, मायूसी नहीं होगी, तो इंशाल्लाह ज़रूर गिरफ़्तार होंगे। नहीं, मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि कब तक गिरफ्तार हो जाएंगे? देखें, मतलब मुद्दई तो ज़ाहिर है उसकी तो वालदा चली गई, डेथ हो गई, ठीक है, अब उसे धमकियाँ दी जा रही, अगर उसकी धमकियों के बाद भी, क्योंकि उसने पहले भी धमकियाँ दी और फिर कत्ल कर दिया,
अभी वो आतिफ जो मुदई है उसको धमकियां दे रहा है, अगर धमकियों के वाली दौरान बात कत्ल हो गया नहीं, फिर? धमकियों वाली बात तो अभी आप बता रहे हैं ना, अगर किसी ने धमकी दी है तो मुझे बिल्कुल इन्फॉर्म करे, मुझे उसकी बताए। रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे पास, नहीं, हम तो आपके पास हैं, आपको नहीं दी गई। लेकिन मैंने वही बात की है कि अदम तावन है, ठीक है। अगर उसे किसी किस्म की धमकी आई है, उसके पास रिकॉर्डिंग है, तो वो मुझे बताए, मेरे पास बैठे, मेरे साथ शेयर करे, मुझे एप्लीकेशन दे, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर देता हूँ। अमूमन आपको पता नहीं सर किस किस्म के जो केसेस होते हैं उसमें मुदईयान को धमकियां लगाई जाती हैं, उसके बाद मुदई पीछे हट जाता है, सुलह सफाई कर लेता है। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे नोटिस में नहीं, अभी तक नहीं आया, और ना मेरा ख्याल है कि अभी तक उस मुदई ने मुझे आके बताया है, और बताना चाहिए था। अगर उसके साथ ये हो रहा है, कोई 1.5 मंथ के अंदर कोई ऐसा कर रहा है, तो उसे ज़रूर मुझे बताना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि उसको यहाँ पे आना चाहिए, कि एप्लीकेशन दे ताकि दूसरी कार्रवाई भी धमकियों वाले भी जब आप किसी को बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। अभी आप मुझसे कह रहे हैं कि उसके धमकियाँ मिली हैं, ना तो कोई रिटर्न फॉर्म में कोई एप्लीकेशन आई है और ना ही किसी को इन्फॉर्म किया है। क्योंकि कातिल आज़ाद घूम रहा है ना, वो धमकियां तो लगाएगा, सोर्सेज इस्तेमाल कहाँ तक करेगा, जाएगा कातिल, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक दौड़ेगा? इंशाल्लाह अरेस्ट होगा। उस पर काम कर रही है वो हो पुलिस। गया, उसका CDR भी चल रहा है, उसके फैमिली मेम्बरों पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, 216 के हम 212 के मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। पनाह दहिंदगान है जितने, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई पनाह दहिंदगान की? जी हुई है। उसके रिलेटिव के खिलाफ कोई कार्रवाई जी हुई? हुई है। नहीं, उनके खिलाफ नहीं हुई। नहीं, रिकॉर्ड में मौजूद है हमारे पास। उनके खिलाफ नहीं हुई सर। मेरे पास मौजूद है। क्या नाम है सर उनका? नहीं है आपके पास? नहीं, मेरे पास तो मैंने यही कहा कि 5300 रुपये, 5300 मैं यही मुकदमा। कह रहा हूँ सर, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, मैं आपको अभी दिखा मैं आप मेरा सवाल प्रोग्राम सर के ये बाद है, जब बैठेंगे मैं आपको चेक करा DPO साहब से मेरा सवाल है कि देखें, जब 1.5 माह से कातिल आज़ाद घूम रहा हो, तो सर माजरत के साथ, मतलब आप माइंड ना कीजिएगा, 1.5 माह से कातिल आज़ाद घूम रहा हो, तो फिर पुलिस की कारकर्दगी पे सवाल उठते हैं। नो तो और मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपका तरीकाकार ये नहीं है, आप जल्दी अरेस्ट करते हैं। इंशाल्लाह ये पकड़े जाएंगे। अभी मैंने आपको मिसाल दी है, 7 दिन के अंदर हमने 2 जो मर्डर डकैती के दौरान हुए हैं, वो हमने 2 बंदे पकड़ लिए हैं, ठीक है ना। अभी 7, ये ठीक है, इनकी दौड़ होती है, हमारी चोर सिपाही की दौड़ है, तो इंशाल्लाह जाना कहाँ है इन्होंने, ये सलाखों के पीछे होंगे। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। दामाद ने मामूली तनाज़े की बिना पर सास को कत्ल किया, 6 गोलियां मारी, उसके बाद पर्चे का इंदराज हुआ, लेकिन पुलिस अभी भी मुजरिम को पकड़ने में नाकाम नजर आती है, जबकि SHO का कहना है कि बहुत जल्द मुलजिम पाबंदे सलासिल होगा और इंसाफ यकीनन मिलेगा। तारिक बज़मी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।